रश ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे के बाद यहाँ पे दस्तरबंदी का इनेकाद होगा। पुराना इहाता है, यहाँ पे भी काफ़ी तलब इल्म रहते हैं। 100 से ऊपर, तकरीबन 150 से ऊपर यहाँ पे कमरे हैं और हर कमरे में तकरीबन 8 और 7 तलब इल्म रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि यहाँ इन कमरों में कितने तलब इल्म रहेंगे। यह है दौरा हदीस। यहाँ दौरा हदीस के बिल्कुल नीचे दफातर है, दफ्तर एहतमाम, दफ्तर इंतज़ाम। बिल्कुल दौरा हदीस के नीचे एक गली है, वहाँ पे ये दफातर मौजूद है। दौरा हदीस के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे बाब इमाम बुखारी और दूसरे दरवाजे पे बाब इमाम मुस्लिम। ये दोनों दरवाजे दारुल हदीस के लिए ऊपर तालिब इल्मों को जाने के लिए ये दोनों दरवाजे दौरान दर्स शुरू होने के खोल दिए जाते हैं ताकि तालिब इल्म आसानी के साथ ऊपर चले जाएं। अभी यह है मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह की गाड़ी, जिसमें वो अपने दौर के अंदर सफ़र किया करते थे। मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह एक बहुत तारीख़ी गाड़ी है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह की। तो वो भी यहाँ पे देखने के लिए खड़ी की गई है, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी जंग उसको लग चुका है, काफ़ी डैमेज हो चुकी है। तो अभी तक उनको शीशे में बंद किया है ताकि लोगों को दिखाने के लिए उसको यहाँ पे खड़ी किए है। जामिया के अंदर आपाशी भी की जा रही है ताकि गर्द व गुबार आज, क्योंकि रश ज़्यादा होगा अचानक, तो उसकी वजह से आपाशी की जा रही है कि गर्द व गुबार न उड़े और लोगों को तकलीफ़ न हो। दारुल हदीस के बिल्कुल किबले की तरफ, मगरिब की तरफ एक छोटा सा मकबरा है। वहाँ पे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह और मौलाना समील हक रहमतुल्लाह उनकी कबूर है और उनके रिश्तेदार और जितने भी यहाँ पे तकरीबन तालिब इल्म है और असातिज़ा है यहाँ पे जिनकी फौत की हुई है, यहाँ पे इनका मकबरा है। मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह और मौलाना समील हक साहब रहमतुल्लाह। मकबरे के बिल्कुल सामने दारुल हिफ़्ज़ है, जामिया हकानिया का दारुल हिफ़्ज़। मैं मस्जिद के बिल्कुल बेसमेंट में जाने वाला हूँ और दिखाऊंगा कि मस्जिद के बेसमेंट में भी आप देख लें तलब इल्म ने कितनी मुशक्क़त के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिहाइश गाहें बनाई हैं, तलब इल्म यहाँ पे रहते हैं। ये तलब इल्मों की रिहाइश गाहें देखें, एक और दूसरी जाने पर्दे लटकाए हुए हैं ग्रुप की शक्ल में। फिर तालिब इल्म यहाँ पे 8-10 तालिब इल्म रहते हैं। तालिब इल्म की ज़िंदगी बहुत मुशक्क़त से भरी हुई ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़िंदगी में बहुत सुकून रखा है। बावजूद इसके मुशक्क़त के मेरे ख्याल में किसी भी शोबे में इतनी मुशक्क़त कोई लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी फिर भी तालिब इल्म बहुत खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये नए वज़ू की जगह बनाए हैं, बिल्कुल टाइल्स वगैरह लगाए हैं, अच्छे तरीके से टूटियाँ वगैरह बनाए हैं, और यहाँ पे गर्म पानी भी मुयस्सर है। बड़ा सा गीज़र यहाँ पे मौजूद है और इस साइड पे गुस्लखाने, वाशरूम वगैरह। जामिया हकानिया का मस्जिद जदीद मस्जिद है, मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह। मैं अंदर से दिखाऊंगा, अंदर चूँकि क्लास भी लगी हुई है, पता नहीं है सादसा की क्लास होगी या कोई छोटी क्लास लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास अभी लगी हुई है। ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा है, आप देख सकते हैं। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई का भी ख्याल रखना चाहिए। क्लास शुरू है अभी। ऊपर मंजिल पे काम हो रहा है। मैं ऊपर मंजिल दिखाऊंगा जिस पे काम अभी शुरू है। यहाँ पे अभी काम शुरू है दूसरी मंजिल पे,
और ये बड़े बड़े पंखे लगाए हैं ताकि यहाँ मस्जिद में जब जमात खड़ी हो जाती है तो तकरीबन मस्जिद अंदर से पूरी भर जाती है, और जुमे के दिन तो ऊपर से बाहर सहन भी भर जाता है, और ताकि इस पंखों के ज़रिए से हवस निकाल सके, क्योंकि अंदर रश होने की वजह से फिर काफ़ी हवस बन जाती है और हवस की वजह से फिर लोगों के दिल काफ़ी तंग हो जाते हैं। तो उस तंगी को दूर करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ऊपर मंजिल से मस्जिद का दरमियानी हिस्सा, इसके नीचे एक बेसमेंट है जो मैंने दिखाया था कि उसमें तालिब इल्मों ने रिहाइश इख्तियार कर लिया है। मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ, काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद में तकरीबन हज़ारों की तादाद में नमाजी जमा हो सकते हैं।